बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस बैकवर्ड फार्मूला। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गॉस बैकवर्ड फार्मूले को स्टार्ट करने से पहले आप गॉस फॉरवर्ड फार्मूले को अच्छे तरीके से देख लें उस वीडियो को, क्योंकि गॉस बैकवर्ड फार्मूले की डेरिवेशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट गॉस फॉरवर्ड फार्मूले की डेरिवेशन वाले पार्ट जैसा ही है। इसको हम गॉस सेकंड फार्मूला भी कहते हैं। और आपको पता होगा कि गॉस बैकवर्ड फार्मूला या गॉस फॉरवर्ड फार्मूला या इन शॉर्ट गॉस फार्मूला सिर्फ उस वक्त यूज़ होता है जब हमने किसी सेंट्रल वैल्यू के करीब किसी पॉइंट को इंटरपोलेट करना हो। ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला डिराइव किया था उसी तरीके से हम गॉस बैकवर्ड फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। सपोज वी हैव सेवन पेयर्ड वैल्यूज़ हैं। आप 7 वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर सपोज कर लें। मिसाल के तौर पर ये हो जाएगा x और ये होगा y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, राइट। ये दरमियान में आप ले लें यहाँ पर x0 एंड y0। तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, x0 प्लस h, ये हो जाएगी x0 प्लस 2h और ये बन जाएगी x0 प्लस 3h, राइट। इसी तरीके से ये बन जाएगी क्रॉसपॉन्डिंग y1, y2 एंड y3। ये बिल्कुल उसी तरीके से मैं जो काम कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला डिराइव किया था। बस थोड़ी बहुत वेरिएशन है जो आप देख लीजिएगा। x0 माइनस h, ये x0 माइनस 2h और ये x0 माइनस 3h हो जाएगा। इसी तरीके से ये बन जाएगा y माइनस 1, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो बेसिकली ये आपके पास जो है वो 7 डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है जी। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू हमें जिसे इंटरपोलेट करनी है, फॉरवर्ड फार्मूले में क्या होता है, फॉरवर्ड फार्मूले में हम कहते हैं कि हमें y0 और y1 के दरमियान सपोज किसी वैल्यू को इंटरपोलेट करना हो, जबकि बैकवर्ड फार्मूले के अंदर हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमें y0 और y1 के दरमियान किसी वैल्यू को इंटरपोलेट करना हो। सपोज वी वांट टू इंटरपोलेट y फॉर अ गिवन x, लेट द मिसिंग एंट्री ऑफ y लाइज बिटवीन y माइनस 1 एंड y0। तो सपोज कीजिए कि जो आपकी मिसिंग एंट्री है वो मिसिंग एंट्री जो है वो बेसिकली y0 और y1 के दरमियान कहीं है। ठीक है जी। ये बात आपने जहन में रखनी है कि फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर जो मिसिंग एंट्री होती है वो आपकी y0 और y1 के दरमियान होती है, जबकि बैकवर्ड फार्मूले के अंदर जो आपकी मिसिंग एंट्री है वो सपोज y0 और y1। इससे आपको x0 और y0 चूज़ करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अपने एक एग्जाम्पल में भी बताया था। n इज़ नियर y0, या तो ये y0 के करीब है या इनके सेंटर में है, और एग्जैक्ट इन द सेंटर ऑफ y0 एंड y1, या तो इनके सेंटर में है या y0 के करीब है। तो इसके लिए कि हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम जो है वो गॉस बैकवर्ड फार्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है जी। तो गॉस बैकवर्ड फार्मूले के लिए आपको आइडिया हो गया कि एक तो ये कि आपने अपने डेटा पॉइंट यानी x0 और y0 को इस तरह चूज़ करना है कि ये आपके पास मिडिल में हो, और सेकंड ये कि y0 और y1 के दरमियान आपने किसी वैल्यू को इंटरपोलेट करना हो। ठीक है, y0 और y माइनस 1 के दरमियान वैल्यू इंटरपोलेट करनी है तो उसके लिए गॉस बैकवर्ड फार्मूला लगाना होगा। और अगर y0 और y1 के दरमियान वैल्यू इंटरपोलेट करनी हो, या इन शॉर्ट ये कि हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो फार्मूला भी इसी सीक्वेंस में ही था, तो उसके लिए हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ किया था। देयरफॉर गॉस बैकवर्ड फार्मूला इज़ ऑब्टेन बाय पुटिंग। अब हम क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरीके से अब जो है यहाँ पर इसे आप x1 ले लीजिएगा, इसे आप x2 ले लीजिएगा, ये आपका x3 बन जाएगा, ये आपका x4 हो जाएगा, और ये आपका x5 हो जाएगा, और ये आपका x6 हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि आपको याद होगा कि लास्ट सेशन के अंदर मैंने जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला था वो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से डिराइव किया था। तो वहाँ पर भी आपने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले से ही इनको ही यूज़ करना है, और वहाँ पर x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6 जगह इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है जी। तो चलिए हम अपने प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं। जी जनाब। तो क्या करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपने अपने प्रॉब्लम में x0 को तो आपने x0 रहने देना है, जबकि अब आपका x1 जो है वो बराबर होगा x0 माइनस h के, और ये जो आपका x2 है इसको आप सपोज कर लीजिए x0 प्लस h। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ यह हमारी अपनी अजम्पशंस है। हम इस तरीके से जो फार्मूला बनकर आएगा वो इंतहाई सिंपल होगा और वो आसानी से याद रखा जा सकेगा। x3 आप असाइन कर लें x0 माइनस 2h, और x4 आप असाइन कर लें x0 प्लस 2h।
इसी तरीके से x5 आप असाइन कर लें x0 माइनस 3h और x6 आप ले लीजिए x0 प्लस 3h। ठीक है जी। तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पुट करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो अगर आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो ये था आपका न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, y इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 एंड f ऑफ x0 कॉमा x1। नेक्स्ट टर्म क्या थी आपके पास, नेक्स्ट टर्म थी x माइनस x0 x माइनस x1 एंड f ऑफ x0 कॉमा x1 कॉमा x2। एक टर्म हम और लिख लेते हैं, प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 एंड f ऑफ x0 x1 x2 कॉमा x3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास फार्मूला था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो इस न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले के अंदर हमने जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको ये जो सारी फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं ये पुट करनी होंगी आपने, ये सारी फंक्शंस की वैल्यूज़ डालनी होगी। इसके अलावा थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना होगा कि जो x माइनस x0 अपॉन जो u है उसको आपने u की फॉर्म में भी चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करना है, तो इन वैल्यूज़ को बारी बारी हम देखते हैं। जी जनाब, तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हम u सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। गुड, u इज़ इक्वल टू x माइनस x0 ओवर h। ठीक है जी। तो ये है आपका u। तो अब आपने करना क्या है कि इस u को इसकी जगह पर पुट कर देना है। तो जहाँ कहीं x माइनस x0 लिखा हुआ है वहाँ पर u डाल देना है। तो अब आप देखिए क्या बनेगा, y इज अब इक्वेशन y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास y0 प्लस, राइट। अब यहाँ पर ये जो x माइनस x0 है, इस x माइनस x0 की जगह पर आप hu लिख सकते हैं। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर ये जो f है, यहाँ पर भी इसको चेंज करते जाइएगा, ये x0 और x1। तो ये जो x0 है ये तो आपके पास सेम रहेगा, जबकि ये जो आपके पास x1 है, x1 की जगह पर आप क्या पुट करने वाले हैं, x0 माइनस h। x1 की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर x0 माइनस h, x0 माइनस h। ठीक है जी, दो काम साथ करते जाते हैं। प्लस इसी तरीके से यहाँ पर ये जो x माइनस x0 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, hu सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो x माइनस x1 है आपके पास, x माइनस x1, जैसे कि आपको लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, मैं चले दोबारा बता देता हूँ। ये जो x माइनस x1 है, x1 किसके इक्वल है आपके पास, x1 है बेसिकली x0 माइनस h। तो ये बन जाएगा x0 प्लस h, राइट। और ये जो x माइनस x0 है ये बेसिकली आपका इक्वल हो जाएगा hu प्लस h के। ठीक है जी, ये तो ही मैंने रफ पे थोड़ा सा काम किया। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, hu प्लस h और फिर फंक्शन f। अब ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन को आप लिख लीजिए। आपके इस फंक्शन में x0 तो x0 रहेगा, और इसमें आपके पास जो x1 है ये x0 माइनस h हो जाएगा, और ये जो आपके पास x2 है ये बेसिकली x0 प्लस h बन रहा था। ठीक है जी। इसी तरीके से ज़रा हम इस थर्ड वैल्यू के ऊपर भी चलते हैं। तो ये जो थर्ड वैल्यू है आपके पास, प्लस ये बन जाएगी आपके पास x माइनस x0। x माइनस x0 को तो आप क्या लिखने वाले हैं, x माइनस x0 की जगह पर आप लिखने वाले हैं hu। x माइनस x1 अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये इक्वल होता है hu प्लस h के। इसी तरीके से अब आप ये बताएं कि x माइनस x2 क्या होगा, तो आप x2 की जगह पर x2 की वैल्यू डाल दें। देखिए जी, x2 ये क्या है, किसके इक्वल है, x2 इक्वल है x0 प्लस h के। तो जब आप इसकी जगह पर x0 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास बन जाएगा hu माइनस h। ठीक है जी। अब आप फंक्शन को ज़रा चेंज कर लीजिए। तो ये जो फंक्शन है आपके पास, ये वाला फंक्शन है, इसको चेंज करते हैं। इसमें आपके पास ये तो x0
एज इट इज़ रहेगा। और फिर x1 की जगह पर आप लिख सकते हैं x0 माइनस एच, राइट। और फिर आप x2 की जगह पर लिख सकते हैं x0 प्लस एच। और फिर आप x3 की जगह पर लिख सकते हैं x0 माइनस 2h, ठीक है जी, एंड सो ऑन। बाकी वैल्यूज़ को हम बाद में निकाल सकते हैं। तो अब आप ज़रा चलते हैं, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन ए का, ठीक है जी। बल्कि इसको इक्वेशन ए नहीं बनाते हैं, बल्कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन मैं आपको और यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर लें आप, एक स्टेप और परफॉर्म कर लें। y इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा y0 प्लस, एक तो ये कि एच यू एज इट इज़ रखें, और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ है इनको अरेंज कर लीजिए आप। जैसे x0 माइनस एच है, अब ये x0 माइनस एच पहले लिखना होगा, x0 माइनस एच कॉमा x0 बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ये एच स्क्वायर कॉमन निकल गया। तो एच स्क्वायर जब आप कॉमन निकालेंगे तो एच स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद यहाँ पर u एंड u प्लस 1 हो जाएगा। इसको भी अरेंज कर लीजिए। इसको आप अरेंज करेंगे तो इसमें x0 माइनस एच पहले लिखना होगा, फिर x0 लिखना होगा, और फिर x0 प्लस एच लिखना होगा। नेक्स्ट टर्म को देखिए, ये आपके पास जो h है ये इसमें से और इसमें से कॉमन निकल आएगा, तो ये यहाँ पर h क्यूब जो है वो कॉमन बन गया, u एज इट इज़ है, एंड देन u प्लस 1 एंड देन u माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, राइट। और इसी तरीके से इस फंक्शन को आप सेट कर लीजिए। तो फंक्शन को सेट करने के लिए सबसे पहले आपने इसमें से कौन सा लिखना होगा, x0 माइनस 2h लिखना होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, x0 माइनस 2h, फिर कॉमा x0 माइनस h, फिर बन जाएगा आपके पास x0, और फिर बन जाएगा आपके पास x0 प्लस h एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आपने इसको अरेंज कर लिया और ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आपने करना क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब आपने करना ये है कि ये जो आपके पास फंक्शंस हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनकी आपने वैल्यूज़ निकालनी है। ये मैं अपने प्रीवियस सेक्शन में डिटेल के साथ बता चुका हूँ, तो अभी मैं फिर बता देता हूँ आपको। तो फ्रॉम द रिलेशन ऑफ सिंपल डिवाइडेड डिफरेंस हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर f ऑफ कहीं पर x0 माइनस एच कॉमा x0 लिखा हो, तो ये चूँकि दो वैल्यूज़ होती हैं तो यहाँ पर डेल्टा लगाया जाता है, और फिर ये स्टार्टिंग वैल्यू के साथ माइनस एच है, तो इसकी जगह पर आप लिखते हैं y माइनस 1, प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा, और ये h के इक्वल होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से जो आपके पास फॉर एग्जांपल जो सेकंड आपके पास फंक्शन है x0 माइनस एच कॉमा x0 प्लस h, तो ये जो आपके पास वैल्यू है जी जनाब, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, थोड़ा सा सोचें। एक तो ये कि यहाँ पर 3 डेटा पॉइंट्स हैं, तो 3 डेटा पॉइंट्स होने की वजह से इधर क्या लिखना होगा, इधर आपको लिखना होगा x स्क्वायर y, और सेकंड ये कि यहाँ पर भी माइनस h है, तो यहाँ पर भी आप -1 लिखने वाले हैं, और ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से जो आपके पास थर्ड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x0 माइनस 2h कॉमा x0 माइनस h x0 कॉमा x0 प्लस h, इस वैल्यू की कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये del 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -2h है, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल NH क्यूब, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर नेक्स्ट आपके पास फंक्शन होता जो मैंने नहीं लिखा है, तो वो होता आपके पास x0 माइनस 2h कॉमा x0 माइनस h एंड देन x0 प्लस h एंड x0 प्लस 2h। तो ज़रा इसको लिख कर दिखाएँ, ये कैसे लिखने वाले हैं हम। एक तो 5 पॉइंट्स हैं, तो इसको del 4 लिखना होगा, y फिर ये इनिशियली -2 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको y -2 लिख लीजिए, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल एंड देन h पावर 4, इस तरीके से आपने इसको पुट करना है। अब ये तमाम के तमाम जो रिज़ल्ट हैं इनको आपने कहा क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है a में। तो इन तमाम रिज़ल्ट्स को a में सब्स्टिट्यूट कर दें। आप अगेन स्क्रीन को स्क्रॉल कर आप ज़रा देख लीजिएगा। मैं तो चूँकि तो जब आप सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, चले मैं एक चीज़ तो आपको और भी बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर जब ये वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जाएगी, तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये u टाइम्स ऑफ डेल y -1 बचेगा।
इसी तरीके से इस पूरी वैल्यू की जगह पर आप डेल स्क्वायर वाई माइनस वन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर लिखते हैं तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि यानी हर टर्म के अंदर से एच वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी आपके पास। तो जो बिल्कुल फुल एंड फाइनल फॉर्म आपके पास बनकर आएगी वो क्या होगी आपके पास फॉर्म? वो फॉर्म आपके पास होगी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन, सॉरी ये लगाना, मैं u लगाना भूल गया, u डेल वाई माइनस वन। नेक्स्ट टर्म आपके पास बनेगी u प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एंड डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास कौन सी होगी? नेक्स्ट टर्म में पहले u आएगा, फिर u प्लस वन है और फिर u माइनस वन है। ये ऑलमोस्ट सेम ही है न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले जैसे। और फिर आपके पास ये बनेगा डेल जी जनाब। फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू ज़रा देखिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं इसको ज़रा वापस से देख लेता हूँ। हाँ जी सॉरी, -2 वाली बनेगी, ठीक है। ये असल में थोड़ा सा डाउट हो गया था। ये -1 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर यकीनन हम -2 से जाएंगे तो ये बनेगा डेल क्यूब वाई -2, राइट। और फिर उसके बाद वाली नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? ये बनेगी u प्लस वन एंड u माइनस वन तो एज इट इज़ होगा। अब इसके साथ u प्लस टू को आप फर्दर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? ये ऑफ कोर्स डेल पावर 4y -2। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि ये 2 दफ़ा आ रहा है, -2 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। एक टर्म हम और लिख लेते हैं। चलें लास्ट टर्म आप लोग बताएं कैसे लिखेंगे? u प्लस वन देन u माइनस वन, u प्लस टू एंड u माइनस टू, और डिवाइड में आपके पास क्या होगा? 5 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा आपके पास डेल पावर 5 एंड y -3, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास ये एक नया फार्मूला बन गया है। तो आपने क्या करना है कि इस फार्मूले को भी अपनी नोटबुक के पेज के ऊपर कहीं लिख लेना है एंड पर। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं, कौन सा फार्मूला कहते हैं? ये फार्मूला कहलाता है कॉल्ड गॉस बैकवर्ड फार्मूला। गॉसेस बैकवर्ड, ठीक है जी। ये होता है हमारे पास गॉस बैकवर्ड फार्मूला। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो गॉस बैकवर्ड फार्मूला है इसके अंदर से ये जो सिंपल डिफरेंस टेबल से ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास डेल वाई -1, डेल स्क्वायर वाई -1, डेल क्यूब वाई -2, डेल 4y -2 एंड डेल 5y -3 जो है ना, ये कैसे आती हैं? तो ज़रा टेबल बनाकर इस बात को अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एक टेबल की तरफ। तो पहले हम टेबल बनाते हैं और फिर इसको डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेबल फॉर्म करने वाला हूँ। जी जनाब, ये आपके पास सपोज एक टेबल बन गया, ठीक है जी। ये आपके पास कुछ आ गई x की वैल्यूज़, यहाँ पर आ गई y की वैल्यूज़, और ये आ गए आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अजीब सी हो गई है, राइट। तो आपके पास ये आ जाएंगे आपके डेटा पॉइंट्स x, ये आ जाएंगे x और यहाँ पर आ गए y। तो हम शुरू कर रहे हैं इसको x0 -3h से, फिर हम कर रहे हैं x0 -2h एंड देन x0 -h, फिर x0, फिर x0 प्लस h, x0 प्लस 2h और x0 प्लस 3h के लिए, ठीक है जी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ हैं आपके पास वो कैसे लिखनी होंगी आपको? y -3, y -2, y -1, y0, y1, y2 एंड y3, ठीक है जी। तो सिंपल डिफरेंस टेबल हम फॉर्म करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं हम। तो जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस होगा डेल y, वो बेसिकली वैल्यूज़ हैं, आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, इनके दरमियान में लिखी जाती हैं। तो वो वैल्यूज़ कैसे लिखी जाएंगी? जी जनाब, कैसे लिखेंगे?
ये वैल्यू होंगी डेल वाई माइनस 3। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये हो जाएगा डेल वाई माइनस 2, इसे हम लिखेंगे डेल वाई माइनस 1, ये बन जाएगा डेल वाई नॉट, यहाँ पर लिखा होगा डेल वाई 1। इन केस अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी आपके समझ में नहीं आया कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल किस तरह बनता है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। देन सेकेंड डेल स्क्वायर वाई माइनस 2, ये बन जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर वाई माइनस 3 एंड देन डेल स्क्वायर वाई माइनस 2, फिर उसके बाद डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, फिर उसके बाद डेल स्क्वायर वाई नॉट एंड देन डेल स्क्वायर वाई 1। इसी तरीके से डेल क्यूब वाई जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास डेल क्यूब वाई माइनस 3, डेल क्यूब वाई माइनस 2, डेल क्यूब वाई माइनस 1 एंड डेल क्यूब वाई नॉट। ज़्यादा डेटा पॉइंट इसलिए लिए हैं ताकि आपको ज़रा पाथ फॉर्म करना आ जाए। ये बनेगा डेल 4 वाई माइनस 3, ये बन जाएगा डेल 4 वाई माइनस 2 एंड डेल 4 वाई माइनस 1। फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट 5 एंड वाई, जो 5 है वो क्या हो जाएगा डेल 5 वाई माइनस 3 एंड डेल 5 वाई माइनस 2, और सबसे आखिरी डेल 6 ऑफ वाई, ये इक्वल होगा डेल 6 वाई माइनस 3। ठीक है जी, तो ये आपने एक तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए वाई नॉट। तो अच्छा, जो इंटरपोलेट करनी है आपके पास वैल्यू, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, वो वाई नॉट और वाई माइनस 1 के दरमियान होती है ना। ठीक है, यहाँ पर आपने किसी वैल्यू को इंटरपोलेट करते हैं तो हम ये बैकवर्ड फॉर्मूला, यहाँ पर हम किसी वैल्यू को इंटरपोलेट कर रहे हैं। अब ध्यान से आपने ये देखना है कि इसका हम कैसे मूव कर रहे हैं। तो पहले तो आपको चाहिए वाई नॉट। ठीक है जी, ये देखिए आपको चाहिए वाई नॉट, इस फार्मूले के अंदर वाई नॉट रिक्वायर्ड है, ये आ गया वाई नॉट। फिर आपको चाहिए डेल वाई माइनस 1। तो डेल वाई माइनस 1 बताइए कहाँ पर है, देखिए जी ये है डेल वाई माइनस 1। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहला काम तो ये करना है कि वाई नॉट से अपवर्ड मूव करना है। नेक्स्ट आपको कौन सी टर्म चाहिए, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 चाहिए। तो ये है आपके पास डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। नेक्स्ट टर्म आपको कौन सी चाहिए, आपको चाहिए डेल क्यूब वाई माइनस 2। तो ये है आपके पास डेल क्यूब वाई माइनस 2। तो अब आप नोट करें इसका पाथ कैसा हो रहा है। फिर उसके बाद आपको ये वाली टर्म चाहिए, देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ये वाली टर्म चाहिए और उसके बाद आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, राइट। तो ये जिगजैग पाथ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बैकवर्ड फार्मूले के अंदर पहले वाई नॉट से आप अपवर्ड मूव करते हैं, फिर डाउनवर्ड। इसी तरीके से जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला है उसमें आप वाई नॉट से पहले डाउनवर्ड मूव करते हैं और अपवर्ड। तो जब आप वाई नॉट और वाई 1 के दरमियान वैल्यू को इंटरपोलेट कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हैं और उसमें वाई नॉट से पहले नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, यानी पहले डाउनवर्ड मूवमेंट होती है फिर अपवर्ड मूवमेंट होती है। और इसी तरीके से बैकवर्ड फार्मूले में आप वाई नॉट और वाई माइनस 1 के दरमियान वैल्यू को इंटरपोलेट कर रहे हैं और इसमें पहले अपवर्ड मूव करते हैं फिर डाउनवर्ड मूव करते हैं फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, यानी ये पाथ आपको याद होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन गया न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। अब ज़रा जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और उस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जी, हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट y5 की वैल्यू को एस्टिमेट करना है इन दी फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग गॉस बैकवर्ड फार्मूला, राइट। तो गॉस बैकवर्ड फार्मूले को यूज़ करना है तो अपना डेटा चार्ट बना लेते हैं हम सबसे पहले। इसको डायरेक्टली, क्योंकि इसकी तो हमें ज़रूरत पड़नी है, तो इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी x की वैल्यूज़, बल्कि इसको कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। ये x हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये आपके पास फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा और ये आपके पास सेकंड और थर्ड डिफरेंस आ जाएगा। ये आपका डेटा चार्ट कंप्लीट, टेबल कंप्लीट हो गया। तो टेबल हम इसको जो है वो फिल कर लेते हैं टेबल में वैल्यूज़ को। तो ये देखिए, ये है आपके पास x,
और x आपके पास गिवन है फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बड़ी आसानी से बाकी सारी प्रॉब्लम्स को कर सकेंगे। और y की वैल्यू सपोज़ कर लेते हैं कि ये 10 18, तो प्रीवियस प्रॉब्लम जैसी ही है ये प्रॉब्लम 26 एंड 40, राइट। तो पहले तो आपने मुझे बताना है कि आपको क्या इंटरपोलेट करना है, f(5) को इंटरपोलेट करना है और f(5) जो है वो इनके दरमियान है, ठीक है जी। तो 4 और 6 के दरमियान है। और अगर आप इस पर आप बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी पहले आप ऊपर मूव करने वाले हैं, तो आपने 6 को जो है वो x0 लेना होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है, जो x0 सपोजिशन वाली है, ये ज़रा ध्यान में रखनी होगी आपने कि ये आपका x0 हो जाएगा, इसी के क्रॉसपॉन्डिंग ये आपका y0 बन जाएगा। अगर ये x0 है तो ये x0 माइनस h हो जाएगा और ये आपके पास y माइनस 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा x0 माइनस 2h और ये आपके पास बन जाएगा y माइनस 2। इसी तरीक़े से ये बन जाएगा x0 प्लस h और ये हो जाएगा आपके पास क्या, y1, ठीक है जी। तो ये आपके पास डेटा कंप्लीट हो गया। अब हम इस टेबल को ज़रा फिल कर लेते हैं। तो डेल्टा y निकाल लें, आसान है बहुत, सिंपल डिफरेंस लेना होता है। 18 माइनस 10 8 के इक्वल होगा और 26 माइनस 18 ये भी 8 के इक्वल होगा। 40 माइनस 26 ये 14 के इक्वल होगा। फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एंड डेल स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर वाई ये 8 माइनस 8 0 के इक्वल होगा। 14 माइनस 8 जो है वो 6 के इक्वल होगा। इसी तरीके से डेल क्यूब ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 ये 6 के इक्वल हो जाएगा। इनकी भी हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू होती है, ये होती है आपके पास डेल वाई माइनस 2। ये जो वैल्यू होगी आपके पास, ये वैल्यू होगी डेल वाई माइनस 1। इसी तरीके से इस वैल्यू को हम कहते हैं डेल वाई नॉट। ये जो वैल्यू होगी ये बनेगी डेल स्क्वायर वाई माइनस 2 और ये वैल्यू होगी डेल स्क्वायर वाई माइनस 1। इसी तरीके से ये जो वैल्यू होगी ये बनेगी डेल क्यूब वाई माइनस 2, राइट। अब जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, हमने उसको यूज़ करना है, इस फार्मूले को यूज़ करना है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि इस फार्मूले को पहले रीराइट करते हैं ताकि ज़रा इस फार्मूले की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस बैकवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला, आप भी फार्मूले को कई दफ़ा लिखा करें ताकि आपके फार्मूले की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये फार्मूला होता है आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस u डेल y माइनस 1 से ये स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद u एंड देन u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 एंड देन प्लस u प्लस 1 एंड u माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 2। तो क्यूब तक ही है तो हम इसको क्यूब तक ही रखते हैं, ठीक है जी। अब आप ज़रा नोट कीजिए कि यहाँ पर पहले तो रिक्वायर्ड है u, तो यहाँ पर ये u किसके इक्वल होगा। अभी आपको बताया था कि u बराबर होता है किसके, x माइनस एक्स नॉट ओवर h के। तो x माइनस एक्स नॉट ओवर h जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा -1/2, यानी ये जो u है इसकी वैल्यू बन गई है -1/2, ठीक है जी। तो ये u तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पास यहाँ पर जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये रिक्वायर्ड है, तो ज़रा देखिए कि यहाँ पर ये जिगजैग पाथ क्या होगा। आपको डेल वाई पहले वाई नॉट चाहिए, फिर डेल वाई माइनस 1 चाहिए, फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 चाहिए, फिर डेल क्यूब वाई माइनस 2 चाहिए। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर वो उसी पाथ को हम ज़रा देखें कि इनिशियली आपने क्या चूज़ किया है। जी जनाब, तो इनिशियली आपको वाई नॉट चाहिए, तो वाई नॉट आपका 26 होगा, ठीक है। इसमें पहले अपवर्ड मूव करते हैं। फिर डेल वाई माइनस 1 चाहिए होगा, तो देखें ये है डेल वाई माइनस 1, देखिए अपवर्ड मूव कर रहे हैं उसमें। फिर डाउनवर्ड मूव करते हैं, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, तो ये है आपके पास डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, तो आप ज़रा नोट कर रहे हैं। और फिर आपके पास डेल क्यूब वाई माइनस 2 चाहिए होता है, तो ये है आपके पास डेल क्यूब वाई माइनस 2। तो जो गॉस बैकवर्ड फार्मूला है इसके अंदर पहले अपवर्ड मूव करते हैं वाई नॉट से, फिर डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर प्लग इन कर दें और फाइनल रिजल्ट मुझे आप बताएं कि क्या होगा। तो आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो f(5) पर आपको इसका रिज़ल्ट निकालना है। तो y0 की वैल्यू जो है वो 26 है, डेटा से देख लीजिएगा। u आपने कैलकुलेट किया है -1/2, डेल y0 की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो u रिक्वायर्ड है, तो ये बन जाएगा -1/2
एंड देन u + 1 रिक्वायर्ड है, सिंप्लीफाई होने के बाद ये 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर del स्क्वायर y - 1 इसकी वैल्यू 6 के इक्वल है और ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। जो नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी इसमें आपको u चाहिए, u है आपके पास -½ फिर आपको u + 1 चाहिए, ये 1/2 के इक्वल है। फिर u - 1 चाहिए, ये -3/2 के इक्वल है। और फिर del q y - 2 चाहिए, ये 6 के इक्वल है और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल यानी ये 6 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन f(5) का जो रिज़ल्ट होगा वो क्या बन जाएगा 26। आप भी अपने कैलकुलेटर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। -6/8 एंड प्लस 3/8। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 22 - 3/8 बन जाएगा। और फाइनली जो हमारे पास f(5) के लिए रिज़ल्ट बनकर आएगा वो रिज़ल्ट आएगा आपके पास 21.625। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। ज़रा चेक करते हैं कि ये 21.625 जो है ये आंसर ठीक है या नहीं। तो आप नोट कीजिए कि ये वैल्यू यहाँ पर आपने f(5) की वैल्यू इंटरपोलेट करनी थी, तो यहाँ कहीं f(5) है आपके पास और यहाँ का f(5) है और 21.625 ये जो आंसर निकला है ये आपके पास बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 21 पॉइंट। तो इस तरीके से गॉस बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करते हैं और वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स आपके लिए दे रहा हूँ, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इन्हें ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, तो कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये आपके लिए होम टास्क है। एग्जाम्पल नंबर 2, एस्टिमेट f(6.2) की वैल्यू एस्टिमेट कर दी है। इन दी फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग, फिलहाल यहाँ पर मेंशन मैं कर रहा हूँ आपके पास कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, लेकिन एग्जाम्स के लिए मेंशन नहीं होगा। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला या गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और यहाँ पर मैं आपको जो है वो एक डेटा बना कर दे रहा हूँ। ये डेटा बन गया आपके पास। तो इन प्रॉब्लम्स को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ आ गई। 1 जी, तो ये आपके पास जो है x है और ये y है। डेटा आपके पास गिवन है 2, 4, बहुत सिंपल सा डेटा है, 6, 8 एंड 10। और यहाँ पर वैल्यूज़ हैं आपके पास 10, 18, 30, 55 एंड 100। तो इस पर आपने क्या करना है, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है और मुझे इसका रिज़ल्ट बताना है। और इसी तरीके से सेम क्वेश्चन के ऊपर आपने जो है वो गॉस बैकवर्ड फार्मूला भी अप्लाई करना है। एक सेकंड एग्जांपल नंबर 3, सेम डेटा है आपके पास और आपने एस्टिमेट करना है आपने f(5.8) इन दी above data by Gauss backward formula, Gauss backward। तो सेम डेटा के ऊपर आपने गॉस बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है और आपने जो है वो यहाँ पर बताना है ये है कि किस तरीके से आप इस वैल्यू को इंटरपोलेट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंतहाई डिटेल के साथ बात की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया तो प्रीवियसली आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको अगर डिफरेंस टेबल्स कुछ नई बात समझ आई है या कोई भी एक पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि पहले प्रीवियस लेक्चर को एक सीक्वेंस में देखते रहें, तो इंशाल्लाह ये सारे पॉइंट्स आपके डिटेल से क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।